विश्वासी के तौर से किस प्रकार से शांति के जूते वो पहन करके चल सकता है, वो विश्वासी चल सकता है और उससे शांति मिल सकती है। आज का सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है। और इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग चलेंगे, हम लोग परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर के वचन से हम लोग निकालेंगे जहां हम लोग ने पिछली बार वचन को ख़त्म किया था। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6 और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय और उसकी 6 और 7वीं आयत। यहाँ आशीष की बात और हमारे लिए शांति की बात परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6 और 7वीं आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो। सबसे अहम बात खुदा की ओर से परमेश्वर के वचन में हम सब के लिए जो लिखी गई है वो यही लिखी गई है कि किसी बात की चिंता मत करो। मनुष्य के सामने जब ज़रा सी भी तकलीफ आती है तो वो चिंता करना शुरू कर देता है, और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि किसी बात की चिंता मत करो। हम लोग बहुत चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, हम अपने अजीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, चीज़ें कैसे हो पाएंगी, फाइनेंसेस के लिए परेशान रहते हैं, कैसे हो पाएंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, ड्यूटी पर टाइम से कैसे पहुंचेंगे, काम कैसे होगा, जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी चिंताओं में हम रखते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को रखते हैं, हम अपनी इच्छाओं को रखते हैं, अपने सपनों को रखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में हम पूरा करना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता, और एक शांति की बात हमारे लिए यहाँ पर लिखी गई है और लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो। एक विश्वासी को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपने आप को विश्वासी समझता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर वो विश्वासी है तो उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे पढ़ दें। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अहम बात लिखी है, हर बात, एक आध बात नहीं लिखी है, लिखा है हर बात में तुम्हारे जितनी भी तुम्हारे प्रार्थनाएं हैं, जितने भी तुम्हारे निवेदन हैं, जितने भी तुम्हारी विनतियां हैं, वो तमाम बातें जो हैं खुदा के सम्मुख रखी जाएं। वो लिखा है धन्यवाद के साथ, वो भी लिखा है धन्यवाद के साथ। खुदा से जब कुछ मांगो तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वो बहुतायत से देता है। हम मांग भी नहीं चुके होते, वो हमको हमारे लिए, हमारे हृदयों में, हमारे दिल की इच्छाओं में जो चीज़ें रहती हैं वो उंडेल उंडेल करके उन चीज़ों को वो हमारे लिए रख देता है, कर देता है। और इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए हमसे बिना पूछे सब चीज़ों को कर देता है, मुहैया कर देता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और जब ज़रूरत आए तो उसके सामने हाथ जोड़िए, उससे प्रार्थना कीजिए, उससे विनती कीजिए, उससे निवेदन कीजिए। वो आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है ऐसा। हर बात में तुम्हारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं और हमारी विनतियां जो हैं उसके सम्मुख रखी जाएं। खुदावन उनको पढ़ता है, उनको नज़रअंदाज नहीं कर देता। आपकी प्रार्थना को खुदावन नज़रअंदाज नहीं कर देता, लेकिन एक चीज़ को जोड़ करके हमारी प्रार्थनाएं और अच्छी हो जाती हैं। वो प्रार्थना है धन्यवाद। जब भी आप अपनी प्रार्थनाओं को करें, हमेशा उसमें अपने धन्यवाद को जोड़ दें। प्रार्थनाएं सिर्फ आपकी प्रार्थना ऐसे ना लगे कि हमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है परमेश्वर के, खुदावन हमें आपसे ये चाहिए। थैंक गॉड फॉर ही इज़ गुड टू मी एंड माई फैमिली। वो मेरे साथ भला रहा है, मेरे परिवार के साथ भला रहा है, और मेरे जीवन में उसने बहुत सारी भलाइयाँ करी हैं। इस बात को हमेशा अपने हृदय में रखें, और अपनी प्रार्थनाओं को जब खुदा के हुजूर करते हैं उन तमाम समयों को याद करें कि जब खुदा ने आपके साथ भलाई करी है। जब आपने मांगा तब भलाई करी, और जब नहीं भी मांगा खुदावन ने तब भी परमेश्वर ने आपकी भलाई करी है। इसलिए हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। और आगे पढ़ दें। और इसमें जैसे कि लिखा है धन्यवाद के साथ परमेश्वर को समर्पित हों। हम ये चीज़ें जो प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी विनतियां जो हैं, हमारे निवेदन जो हैं, वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे जाएं, उसके सामने अर्पण किए जाएं, उसके सामने अर्पित किए जाएं। जब हम अपने बलि वेदी पर, जब हम अपने उस ऑल्टर पर हम ला करके सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं को नहीं रखते,
उसके अलावा हम अपनी चिंताओं को रख देते हैं, हम अपनी निवेदनों को रख देते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को रख देते हैं, अपनी विनतियों को रख देते हैं, तो क्या खुदावन उनमें से किसी को रख छोड़ेगा? हमारी प्रार्थनाएं भी पूरी होंगी, हमारी चिंताएं भी दूर होंगी, हमारे निवेदन भी सुने जाएंगे, हमारी प्रार्थना भी ग्रहण होगी और हमारी विनती भी परमेश्वर ज़रूर सुनता है। और हमारी जो कुछ भी हमने चीज़ों को चढ़ाया है, उनमें से हमने जितनी भी चीज़ों को परमेश्वर के उस वेदी पर हमने चढ़ाया है, परमेश्वर उसको रिसीव करता है, उसमें से कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। इसकी 7वीं आयत में पढ़ दें। तब परमेश्वर की शांति आएगी, तब परमेश्वर की शांति आएगी। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तब, जब हम ये सब काम कर चुके होंगे, जब हम किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर की वेदी पर डाल देंगे, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को और अपनी विनती को हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, उसकी बलिवेदी पर हम रखेंगे, उसको हम अर्पित कर देंगे, तब परमेश्वर की भेजी गई जो शांति है वो आएगी। आगे पढ़ दें। जो सारी समझ से परे है। लिखा है सारी समझ से परे है। सारी समझ का क्या मतलब है? समझ तो हमें समझ में आता है कि भाई हम अपनी समझ की बात करते हैं, फिर सारी समझ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ऑफ ऑल नॉलेज, जो कुछ भी हमारी बुद्धि सोच सकती है, समझ सकती है, हम जो कुछ समझ सकते हैं, हमारा ब्रेन, और ना ही सिर्फ हमारा ब्रेन, इस दुनिया में कोई भी इंसान जो कुछ सोच सकता है, समझ सकता है, हर एक व्यक्ति की समझ से परे परमेश्वर के काम है, परमेश्वर का दिया गया प्रेम है, परमेश्वर की दी गई शांति है, जो हमारे लिए हर परिस्थिति में काम करती है। जब हम उससे हम लग करके रहते हैं, जब उसके बलिवेदी पर आते हैं, जब उसके हम ऑल्टर पर आते हैं, जब उससे हम प्रार्थनाओं को करते हैं, जब उससे हम विनतियों को करते हैं, जब उससे हम प्रार्थनाओं को करते हैं, जब हम टूटे हुए आते हैं, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करना हम नहीं छोड़ते। हर हालत में हम परमेश्वर का दामन थामे रहते हैं, जब हम परमेश्वर का हाथ पकड़े रहते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं हर परिस्थिति में, तब परमेश्वर हमारे लिए काम करता, तब परमेश्वर की शांति हमारे लिए काम करती। लिखा है वो समझ से परे है। हमारी बुद्धि जो है, मनुष्य रूपी जो मनुष्य की जो बुद्धि है, इस ब्रेन में, इस दिमाग में ये चीज़ें आ ही नहीं सकती कि परमेश्वर अपनी शांति को हमारे लिए किस तरह से स्थापित करता है। और इसमें आगे पढ़ दें। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। लेकिन तुम्हारा हृदय और विचार, ये दोनों चीज़ें, हमारे सोच, हमारे विचार और हम भी खुदावन यीशु मसीह में सुरक्षित है। हमारे लिए इससे ज़्यादा शांति की बात और क्या हो सकती है? शांति का वचन प्रचार किया जा रहा है, और इससे बड़ी क्या शांति हो सकती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी सब चिंताओं को ले ले, उसको अपनी चिंता बना ले और हमारे लिए एक एक चीज़ को कर दे। और जो हमारे दिल में बातें छुपी हैं, हमारे हृदय में जो बातें छुपी हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो मसीह यीशु की हो जाएं, तो क्या ना हो जाएगा हमारे लिए? परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे लिए सब कुछ कर देगा। ऑल इज पॉसिबल थ्रू प्रेयर। प्रार्थना के द्वारा से सब कुछ और सब कुछ संभव है। परमेश्वर के साथ ज़रूरी है कि हम समय बिताएं, उससे प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें। हम सारी दुनिया के लोगों से बातचीत करते हैं, हम अपने मित्रों से बातचीत करते हैं, हम अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं, हम अपने पति से बातचीत करते हैं, हम अपनी पत्नियों से बातचीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का वचन से जितना भी पढ़ के आप सीखें, दैट इज़ दैट लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें यही बताता है और सिखाता है कि मेरे साथ समय बिताओ। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर अकेले बुलाया क्योंकि परमेश्वर उससे बातें करना चाहता था, अकेले में, प्रेम से, जहाँ दुनिया के लोग ना हो, जहाँ 10 लोग और ना हो जो दिल में, दिमाग में, सोच में, विचार में गड़बड़ी डालें। इसीलिए खुदावन अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को बाकियों से अलहदा करता है ताकि उनके दिलों पर किसी और चीज़ की छाप ना हो, उनके मन पर किसी और चीज़ की छाप ना हो, उनकी आत्माओं पर किसी और चीज़ की छाप ना हो। खुदावन ने हमको अलग ही इसीलिए किया होता, अपने लिए चुना ही इसीलिए होता है क्योंकि खुदा हमसे प्रेम करता है और उसकी योजनाएं हमारे लिए काम करें। इसलिए खुदावन चाहता है कि वो हम सबको अलग करे, हमको अलग करे, बाकियों से अलग करे। तो ये खुदावन का तरीका है, धन्यवाद के साथ जो है उसके सम्मुख जाएं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रतिदिन हमको
करना चाहिए। हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, प्रार्थना करें, लेकिन धन्यवाद भी करें उन तमाम चीज़ों के लिए, उन तमाम बातों के लिए जब खुदावंद ने आपके लिए एक नया मार्ग निकाला, जब मुसीबतें थीं लेकिन खुदावंद आपके साथ बना रहा और आपके लिए चीज़ें बन गईं। और खुदावंद ऐसे में ही हमारे लिए काम करता है। और जो शांति ऐसे समय में परमेश्वर की ओर आती है वो प्रभावशाली होती है, सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, और ये शांतिदायक बात होती है। अशांति का सबसे बड़ा समाधान जो है, अगर आपके हृदय में, आपकी आत्मा में उद्वेलित हो रहा हो और आपके मन में अशांति हो, तो सबसे प्रभावशाली चीज़ जो हमारे लिए है वो ये है कि हम एक प्रार्थना करें, हम लग करके हम खुदावंद के साथ हम समय गुजारें, हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे बातचीत करें। खुदावंद चाहता है कि वो हमारे लिए काम करे। प्रार्थना के प्रभाव को बहुत लोग आज भी समझ नहीं पाए हैं। हम लोग, बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन सिर्फ इच्छाओं के पिटारों को लेकर के कि हमारी इच्छाएं खुदावंद पूरी कर दे, हमारी औलादें बहुत अच्छी हो जाएं, हमारे घर में पैसे का ढेर हो जाए, हमारे घर में 4 पहिया गाड़ी खड़ी हो। लेकिन परमेश्वर के साथ जब खड़े होने की बारी आती है तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। जब खुदावंद का काम करने की बारी आती है तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। प्रार्थना के प्रभाव से जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुदावंद के लोगों समझना चाहिए व्हाट यू आर प्रेइंग फॉर। हम किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। दुनिया की जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है और आपको लगता है कि ये आपके लिए हैं, खुदावंद ने वो आपके लिए रखी हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम उनसे हट करके हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। जब माना शांत हो तो परमेश्वर से बात करें, अपने दोस्त से, उस दोस्त से बात करें जो आपका साथ कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर के साथ सबसे अधिक समय बिताने की ज़रूरत है। और अपनी प्रार्थनाओं में जब भी आप प्रार्थनाएं करते हैं तो बाइबल की वर्सेस को परमेश्वर के सम्मुख जो है रखिए उस चीज़ को। खुदावंद आपके वचन में ऐसा ऐसा लिखा है, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। आपने ये प्रॉमिस मेरे लिए वचन में लिखा है, आपने मेरे लिए लिखा है। इस बात को हमेशा अपने हृदय में बांध करके रखें। जब उससे प्रार्थनाएं करें तो हमेशा इन बाइबल वर्सेस को, इन प्रोमिसेस को हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में जोड़ें, उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन प्रोमिसेस को नहीं जानता, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन बाइबल वर्सेस को नहीं जानता, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन बाइबल वर्सेस को भूल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुदा देखना चाहता है कि परमेश्वर के साथ हम कितना लग करके हम चलते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम जो है उसके वचन के द्वारा से हम उससे मिलें, उससे बातचीत करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो तरीके उसमें दिए गए हैं, परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं, उसके अनुसार प्रार्थना करें। एक विश्वासी का कवच का हर एक हिस्सा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। और हमें एक एक चीज़ के लिए जो है हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। और शांति जो है एक विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शैतान उसको बार बार तोड़ता है, तंग करता है, परेशान करता है, ज़िंदगियों में उसको घायल करता है। न जाने कितनी बार वो गिर पड़ता है, उसके विश्वास को भी चोट लगती है। अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम किस प्रकार की हम चाल चलते हैं। प्रार्थना में लगे रहेंगे और उससे लगे रहेंगे तो हमारी कोई भी परेशानी ऐसा नहीं है कि अनसुलझी रह जाए। खुदावंद हमारे उन तमाम हिस्सों को सुलझाएगा। एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है कि वो प्रार्थना में सदा लगा रहे। प्रभु का धन्यवाद सदा करे उसकी भलाई के लिए और उसकी अपार दया के लिए जो हम पर बनी रहती है हमारे गिर जाने के बावजूद भी। ऐसे न जाने कितने कारण और समय हैं हम गिर पड़ते हैं। माफ़ करें उन तमाम लोगों को जिन्होंने आपके विरुद्ध कुछ बुरा कहा, किया। कोशिश करें अपने हृदय को नम्र और दीन बनाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम नम्र और दीन हों, अपने आप को नम्र और दीन बनाएं। खुदा हमसे ये चाहता है। जब तक हम नम्र और दीन नहीं बने रहेंगे
हम लोगों के लिए अपने मन में कुढ़न पाले रहेंगे तो मन में शांति तो वैसे भी नहीं आएगी अजीज़ों। ज़रूरी इसी बात से है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि अपने मन से वो तमाम मैल कीड़ा जो कुछ भी कीचड़ वीचड़ घुसा हुआ है निकाल के बाहर फेंक दें। खुदा चाहता है अपने दिल को हम साफ करें। हम दुनिया में जा करके परमेश्वर के वचन का काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में ही अगर हमारे लिए अपने अजीज़ों के लिए बैर है जिनके बीच में खुदावन भेज रहा है हमें, अगर हमारे दिल में उन्हीं के लिए बैर है तो खुदावन के लोगों मैं बता रहा हूं कि ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा जो है वो निष्फल होती हुई दिखाई देगी। तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा जो है अपनी जो सेवकाई अपने खुदा के साथ करते हैं ध्यान में रखें कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर, उसकी कितनी भलाइयाँ हैं, वो किस प्रकार से आप पर दया दिखाता रहता है और किस प्रकार से आप पर अनुग्रह करता रहता है आपकी गलतियों के बावजूद भी, और आपकी तमाम गलतियों को सह भी लेता है और एक अच्छे पिता की तरह वो हमें माफ़ भी कर देता है और वो देखता है कि हमारा चाल कैसी है। प्रभु को अपनी चिंताएं सौंप दीजिए। ज़रूरी यही है कि हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखें और उसको सौंप दें। गॉड विल इंटरवीन टू चेंज टाइमिंग्स। आपको लग रहा है कि शायद समय नहीं आएगा, शायद समय नहीं आया है और शायद कभी समय आएगा भी नहीं, बट लेट गॉड इंटरवीन इन द टाइमिंग्स। इन समयों को खुदा के हाथ में सौंप दें। दुनिया तो कहती है भैया समय पे किसका जोर चला है, लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर के वचन में जिक्र आया है कि एक बार सूरज पूरे दिन यथावत बना रहा, एक बार का समय है कि खुदावन ने घड़ी को पीछा कर दिया, समय को पीछे कर दिया, और खुदावन हमारे लिए जब इन सब चीज़ों को कर सकता है, अपने प्रेमी लोगों के लिए इन सब चीज़ों को कर सकता है, तो क्या हमारे लिए न रख छोड़ेगा। गॉड विल चेंज योर टाइमिंग्स। मैं विश्वास के साथ इस बात को कहता हूँ, अगर आपकी कोई प्रार्थनाएं हैं, अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं, परमेश्वर की नज़र उस पर है, लेकिन पहले अपनी दृष्टि परमेश्वर के लिए ज़रूर रखें, उसके कामों में आगे बढ़ें। गॉड विल चेंज द टाइमिंग। समय बदलेगा क्योंकि खुदावन समय पर पकड़ बना करके रखता है। दुनिया तो कहती है कि इस समय को हम पकड़ नहीं सकते, हमें समय के साथ चलना है, लेकिन खुदावन के लोगों, गॉड इज़ अबव टाइम। परमेश्वर समय से ऊपर है और वो हमारे लिए काम करता है, बढ़ चढ़ करके काम करता है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में जो है हम जानते भी हैं, परमेश्वर ने वचन को रोका भी है, परमेश्वर ने समय को रोका भी है और परमेश्वर ने समय को पीछे भी किया है। हमारे लिए क्यों ना करेगा, ये आप सोचिए। ऐसा कोई भी कारण नहीं, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है और हमसे बहुतायत के साथ प्रेम करता है। अजीज़ों, परमेश्वर बहुत धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों में बदलाव लाता है, धीरे धीरे चेंज लाता है, धीरे धीरे बदलाव लाता है। आप ये ना सोचें कि आज बदल जाएगा, आप ये ना सोचें 15 मिनट में बदल जाएगा, 1 दिन में बदल जाएगा, 2 दिन में बदल जाएगी परिस्थितियां, 3 दिन में बदल जाएंगी। गॉड टेक्स टाइम। खुदावंद हमें सिखाता है अजीज़ों, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम उसके उस अजीम प्रेम को, उस बड़े प्रेम को हम जान सकें, उस कीमत को जान सकें, उस प्रेम की कीमत को जान सकें जो वो हमसे रखता है। उसके लिए क्या कोई चीज़ असंभव है अजीज़ों? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए ना करेगा? अजीज़ों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हमसे रख छोड़ी जाएगी। खुदावन हमारे लिए सब कुछ करता है। परमेश्वर बहुत धीरे धीरे आपको परिस्थितियों में ले जाता है और आपको ट्रेन करता है और परिस्थितियों में बदलाव चेंज लाता है और आपके अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लाता है। वो बदलाव इतना धीरे होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सालों साल में जा करके जब आप किसी दिन आप अकेले बैठे होंगे तब खुदा आपसे बात कर रहा होगा, देख याद कर, तू ऐसी परिस्थिति में था कि तेरे पास खाने को भी नहीं था, आज तेरे पास घर भी है, आज तेरे पास अच्छा खासा पैसा भी है, तू शांति के साथ रहता है, तेरे घर में तेरी पत्नी भी है, तेरे बच्चे भी हैं, ठीक है, सब कुछ तू आनंद के साथ रह करके करता है। खुदावन धीरे धीरे परिस्थितियों में सब कुछ जो है वो बदलाव लाता है। हम उससे ऐसी उम्मीद ना रखें कि खुदावन हमारे लिए बिल्कुल चट से जैसे हम प्रार्थना करें तुरंत वो हमारे लिए उन चीज़ों को कर दें। ऐसा नहीं है। खुदावन के लोगों, खुदा हमें सिखाना चाहता है, उसकी सीख को ग्रहण करें। वो बदलाव भले ही धीरे होगा लेकिन सेटिस्फाइंग होगा। वो चीज़ आपके हृदय में बैठ जाएगी, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तब्दील हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, वो खुदावन काम करेगा। अंत में आपको परमेश्वर आपकी दी हुई शांति
देगा, हर हाल में देगा, और आपकी भावनाओं में, आपकी फीलिंग्स में वो चीज़ें दिखाई देगी कि वो अब आपको वो शांति महसूस हो रही है। जब जीवन में आपको तूफान सताएगा, तब वही परमेश्वर की दी गई जो शांति है वही आपको रेगुलेट करेगी, संभाल करके रखेगी, आपको अडिग बनाए रखेगी। तूफान आएगा, थपेड़े आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन खुदावन के लोगों, खुदावन आपको स्थिर करेगा। वो शांति आपको स्थिर करती है, वो आपको एक चट्टान पे खड़ा रखती है। वो परमेश्वर हमें चट्टान पर मजबूत किले की तरह हमें बना करके खड़ा करता है, जिससे जब भी अगर कोई बड़ा थपेड़ा आए, एक बड़ी लहर आए, तो वो तो चूर हो सकती है, लेकिन खुदा के लोग चूर नहीं हो सकते। द ओनली थिंग इज प्रे रेगुलरली, लगातार प्रार्थना करते रहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर का वचन प्रैक्टिकल है अजीजों, ये काम करता है, और इस पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाइए कि ये काम नहीं कर रहा, ये बात काम नहीं कर रही। वी ओनली नीड टू हैव पेशेंस। खुदावन के बड़े हाथ को आप देखेंगे, अपने जीवन में आप देखेंगे। परमेश्वर का वचन आपके लिए काम करता है जब आप उसकी प्रोमिसेस को पुकारते हैं, उसके प्रोमिसेस को लेते हैं, गिनते हैं, अपनी जिंदगियों में उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे लगातार बातें करें। गॉड वॉन्ट्स फेलोशिप विथ हिम। खुदावन चाहता है कि हम उसे एक फेलोशिप बना करके रखें। हम फ्रेंडशिप बना करके रखते हैं दुनिया से, लेकिन हम फेलोशिप, परमेश्वर के साथ सहभागिता, हम परमेश्वर के साथ बना करके नहीं रखते। और इसी सहभागिता के द्वारा अजीजों, परमेश्वर आपको वो शांति जो आपके अंदर मिसिंग पाई जाती है, वो खुदावन आपको देगा, जो हमारी समझ से, बाइबल जैसे बताती है, जैसे कि लिखा है कि वो हमारी समझ से परे की चीज़ें हैं। और उस शांति के द्वारा से अजीज़ों हमको समझ भी मिलेगी। जब उन परिस्थितियों में जाएंगे, खुदावन हमें शांति भी देगा, शांति में लेकर के चलेगा। वो समय कठिन होंगे, लेकिन उन कठिन समयों में खुदावन हमें समझ भी देगा, हमारी समझ को भी बढ़ाएगा। हमारे ऊपर अगर परेशानियां आती भी हैं, खुदावन साथ में बना रहेगा। परमेश्वर की दी गई जो शांति है, खुदावन के लोगों हमें बचाती भी है। निकालेंगे हम लोग फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, और यहाँ पर इसकी नवी आयत से हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, फिलिपियों 4 अध्याय और उसकी नवी आयत हम लोग देखेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझमें देखी, जी, उसी का पालन किया करो। साफ साफ लिखा हुआ है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी। परमेश्वर का वचन से जो आपने बातें सीखी हैं, परमेश्वर के वचन से आपने जो बातें ग्रहण की हैं, जो सुनी है परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के लोगों के द्वारा से, और लिखा है कि मुझ में भी देखी। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दासों में, लोगों में दिखाई देता है, और आप उस वचन को देखिए कि क्या वो उनके अंदर भी पाया जाता है। उन्हीं का पालन किया करो। जो बातें उस परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं, उसी का पालन किया करो। तब लिखा है, तब आगे पढ़ दें, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर की दी गई शांति आएगी, और तब परमेश्वर जो शांति का सोता है अजीजों हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ। इससे बड़ी और शांति की बात क्या हो सकती कि परमेश्वर खुद हमारे साथ बना रहे हर परिस्थिति में, चाहे वो कठिन परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो। शैतान और उसके साम्राज्य को हम अकेले नहीं अजीजों, हम उसको हरा सकते, हम अकेले नहीं लड़ सकते। परमेश्वर की हमें परमेश्वर की शांति चाहिए, क्योंकि उस शांति में ही हम अडिग रह पाएंगे। अजीजों, इस बात को हम जान लें, परमेश्वर की भी जो भेजी गई शांति है वो हमें भय रहित करती है। शैतान हमको डराता है, धमकाता है, गिराता है, पस्तहाल करता है, बदहाल करता है, लेकिन उसकी दी गई जो शांति होती है वो हमें भय रहित करती है, हर हाल में हमको संभाले रहती है। और उसी भय रहित होने की वजह से हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ते पाते हैं, हम अपनी आत्मिकता में हम आगे बढ़ने पाते हैं, हम अपने मसीह के साथ में उस रिलेशनशिप में, उस फेलोशिप में जो परमेश्वर हमसे रखना चाहता है, उस सहभागिता में जो परमेश्वर हमारे साथ रखना चाहता है, खुदावन के लोगों, वो सहभागिता हमें रिसीव होने पाएगी, वो शांति हमें रिसीव होने पाएगी। रोमियो की पत्री निकालेंगे और इसमें हम लोग 16वें अध्याय और
20वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां हमारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार यहाँ पर लिखा है। इसको पढ़ दें, रोमियो 16 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में। शांति का परमेश्वर जी, शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। लिखा है शांति का परमेश्वर जो है वो हमको ही इस्तेमाल करेगा शैतान को कुचलवाने के लिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरत होगी कि उस शांति के परमेश्वर को हम रिसीव करें, उसको हम अपना साथी बनाएं, उसके साथ सहभागी हों, और उसकी दी गई शांति में हो करके जब हम आगे बढ़ेंगे तब शैतान को वो हमारे पैरों ही कुचलवाएगा। परमेश्वर का वचन यही बताता है, यही हमें सिखाता है। हम शांति के जूते में कैसे चलें, शांति के जूते अगर हम पहन लें तो हम पहनने के बाद हम चलें कैसे अजीज़ों, ये सवाल एक बहुत बड़ा है। और बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले जो है वो सुलेमान बादशाह ने इसके विषय में एक बहुत प्यारी बात लिखी है, जो नीति वचन में लिखी है और उसके 7वीं आयत में है। और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, लिखा है तब वह उसके शत्रुओं को भी जो है शत्रुओं को भी उससे मेल करा देता है। इवन आर एनिमीज बिकम आर फ्रेंड्स, हमारे विरोधी भी, हमारे बैरी भी हमारे साथी बन जाते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं। फिर हमारा विरोधी नहीं रहता, फिर हमारा कोई शत्रु नहीं रहता, सब मिलकर के साथ चलने वाले होते हैं, क्योंकि आपका चाल चलन परमेश्वर के योग्य है, परमेश्वर को भाता है। आप शांति से उसके पीछे चलते हैं। परमेश्वर का आज्ञा पालन अजीज़ों जो है वो करना एक बिलीवर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस चीज़ पर हम ध्यान रखें। परमेश्वर की उपस्थिति जिसमें उसकी निश्चित सुरक्षा मौजूद है, सदा विश्वासी के साथ बनी रहती है। इस बात को हमेशा अपने हृदय में गांठ बांध करके रख लें। ये बात आपके हृदय से ये चीज़ कभी अलग ना होने पाए। हमारी अनाज्ञाकारिता ही शैतान को मौका देती है कि वो हम पर हमला करे, हमें पस्थाल करे, हमें तोड़े, हमारी शांति को भंग करे। ये तभी होने पाता है अजीज़ों, अनाज्ञाकारिता के कारण ही शाऊल जो है वो परमेश्वर के द्वारा जो है वो दंडित किया गया। परमेश्वर ने उसके ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। जो ब्लेसिंग्स थी उसके ऊपर वो हट गई, जो अनॉइंटिंग थी वो हट गई, जो अभिषेक था वो हट गया, और अपने शत्रु का शिकार हुआ। उसका जीवन का एक अच्छा अंत नहीं हुआ अजीज़ों। वो राजा तो कहलाया, वो राजा तो था, लेकिन उसका जीवन का अंत अच्छा नहीं हुआ। जब राजा शाऊल ने अमालेकियों को हराया तब उसने उनके जानवरों को रख लिया ताकि परमेश्वर को अर्पित कर सके। बहुत सारे अन्य जातीय लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम जिस तरह से हमारी अपनी वे है, हमारी अपनी इच्छा है, हम परमेश्वर की हम उस तरह से आराधना करेंगे, हम परमेश्वर से उस तरह हम अपनी प्रार्थनाओं को हम करेंगे। खुदावंद के लोगों परमेश्वर की आराधना स्तुति परमेश्वर के तौर तरीके से उसके वचन के अनुसार ही करें, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है, निकाल लें। और परमेश्वर यहाँ पर शमूएल जो है वो शाऊल को डांटता हुए सिखाता है। निकाल ले इस हिस्से को, हम लोग वचन के इस हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 से लेकर 23वीं आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर उसे एक बहुत उम्दा बात सिखाता है परदेश को। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर दुनिया भर की जो हमारी ऑफरिंग्स होती हैं, जो हम उसको भेंटें चढ़ाते हैं, जो हम तमाम बलिदान चढ़ाते हैं, क्या परमेश्वर उससे खुश होता है? नहीं अजीजों, उससे खुश नहीं होता। परमेश्वर किस चीज से खुश होता है? जितना कि अपनी बात के माने जाने से। जितना कि अपने बात के माने जाने से। शाऊल ने क्यों दुख उठाया? क्योंकि उसने परमेश्वर के कहे का पालन नहीं किया। वो उसने जो आज्ञा दी थी उसने उसको फॉलो नहीं किया अजीजों। वो सोचता था कि लाओ वो खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे जानवर हैं, उसको मैं बलि वेदी पर चढ़ाता हूँ, खुदावन खुश होगा। अरे खुदावन ने कहा था कि इनको खत्म कर दो, इनको नाश कर दो, ये शैतान के हिस्से के हैं और ये मेरे सामने किसी भी तरह से ठहरने ना पाए। जरूरत इस चीज की थी कि उनको नाश किया जाता, लेकिन शाऊल ने आज्ञा को नहीं माना और बाद में दंड स्वरूप ये हुआ कि उसके ऊपर का अभिषेक हट गया, उसके ऊपर की ब्लेसिंग्स हट गई। राजा तो था, लेकिन मौत बहुत ही उसकी बुरी बोलनी चाहिए कि बहुत ही बुरी हुई उसकी। अजीजों,
शैमुएल यहाँ पर इसी चीज़ों को समझाता है, हमें चिताता है कि हमारी ज़िंदगियाँ कैसी होनी चाहिए खुदावन के लोगों। इसकी 23वीं आयत पढ़ दें आगे। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, या किसी भी टोना टोटका करने वाले से, हाथ दिखाने वाले से, हाँ भैया हमारा भविष्य क्या है, क्या होगा, तुम हमारे बारे में क्या जानते हो, क्या ये हमारा काम हो पाएगा, क्या हम इसके पास जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, आगे पढ़ दें। एक ही समान पाप है। ये सब पाप है अजीज़ों, ये सब पाप है और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब पाप हमसे ना हो। इस सब पापों के कारण ही उसका जो अभिषेक है उसे छीन लिया गया, उसकी अनॉइंटिंग, शाऊल की अनॉइंटिंग उसे छीन ली गई, सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। अजीज़ों, हमारा सब कुछ ना ख़त्म हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने परमेश्वर की निकटता में बने रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके ऊपर पूरा इत्मीनान रखें, पूरे शांति के साथ में उसके साथ बने रहें। पहला आखिरी आयत पढ़वा करके मैं आज के वचन को विराम देना चाहूँगा। निकालेंगे हम लोग पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 5 से लेकर 11 और 12वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5 आयत से हम लोग पढ़ेंगे और इसकी 12वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। जब परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ, जब वो जंगल में भटक रहे थे इजरायली, जब बयाबान के सफ़र में थे, जब मिस्र से निकले थे, तब कैसे कैसे गुनाह कर रहे थे, परमेश्वर जो है वो उनसे नाराज़ हुआ था। पढ़ दें। क्यों इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। लिखा है कि जंगल में ढेर हो गए। जंगल में, अरे परमेश्वर के उन बड़े हाथों को क्या तुमने नहीं देखा? जब 10-10 महाविपत्तियां आ करके, बड़ी बड़ी महाविपत्तियां आ करके जो है वो कहीं ना कहीं जो है परमेश्वर ने इजरायलियों पर नहीं डाली, लेकिन वो तमाम विपत्तियां जो थी वो मिस्रियों पर आई, लेकिन किसी भी विश्वासी पर नहीं आई, किसी भी यहूदी पर नहीं आई, किसी भी इजरायली पर नहीं आई, क्योंकि खुदा जो है वो उनके साथ था। और ये कुछ चंद लोग थे जो खुदा के विरुद्ध हुए और उन्होंने अपने दुख को फिर झेला, फिर उस कष्ट को झेला। आगे पढ़ दें। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, जी। जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बुरी चीज़ों का लालच ना करें कि ये चीज़ अच्छी है, कि वो चीज़ अच्छी है, हमारे पास ये भी होना चाहिए। दूसरों की चीज़ों को देख करके लालच ना करें। पढ़ दें आगे। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजक ना बनो। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। कैसे बन गए थे हम जानते हैं। उस बयाबान के सफ़र में इजरायली लोग जो थे वो मूर्ति की पूजा करने लगे थे, बाल देवता की पूजा करने लगे थे, जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया था। परमेश्वर इस बात से बहुत बहुत नाराज़ हुआ था और खुदावन ने इसीलिए उन लोगों को ख़त्म कर दिया, उन लोगों को नाश कर दिया। अजीज़ों, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए अजीज़ों। इसलिए भय में रह करके परमेश्वर की सेवा कीजिए, उसके निकटता में बने रहिए। आगे पढ़ दें। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, जी और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। जी। और एक दिन में 23,000 मारे गए। एक दिन में 23,000 लोग मारे गए। एक दिन में 23,000 लोग, ये एक बड़ी संख्या है अजीज़ों। आगे पढ़ दें। और ना हम प्रभु को परखें। लिखा बाइबल हमको साफ बताती है कि हम प्रभु को ना परखें। आगे पढ़ दें। और जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। कितने जो हैं वो सांपों के द्वारा जो है वो नष्ट किए गए। जी हाँ। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तुम कुड़कुड़ाओ। जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। पुराने समय में, उस समय में जब परमेश्वर अपने इजरायली लोगों को बाहर निकाल रहा था, तो उसमें कितने कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे और फिर नाश किए गए। उनके जैसा हम ना बने, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे पढ़ दें। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। यहाँ हमारे लिए अजीज़ों एक सीखने की बात लिखी है, जो इसकी 11वीं आयत में और इसकी 12वीं आयत में लिखी है। अजीज़ों, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस चीज़ पर आप ध्यान दें और मनन करें। इस पर देखिए लिखा हुआ है कि चेतावनी के लिए, दिस इज
फॉर आर कि हम इसको संटी मान लें कि परमेश्वर शायद हमें संटी मार करके हमें चेतावनी देना चाहता है कि देखो वो लोग तो मर गए, क्या तुम्हें भी मरना है? क्या तुम भी एक ऐसे ही अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहते हो? क्या तुम उस शाऊल की तरह अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हो? कैसे अपनी जिंदगी को तुम जीना चाहते हो और कैसे तुम अपने जीवन का अंत करना चाहते हो? इसमें चेतावनी के लिए इसमें पढ़ते हैं इसकी 11वीं आयत को आगे। वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखा है कि जो अंतिम समय में रहते हैं, जगत के उन अंतिम पलों में रहते हैं, अंतिम समयों में रहते हैं। और वो कौन है अजीजों? वो हम और आप हैं। ये अंतिम समय में चेतावनी के लिए परमेश्वर ने इतने हजारों साल पहले वचन लिख दिया था। हमारे लिए ये वचन लिख दिया गया। जगत के अंतिम समय में रहते हैं, उन्हीं के लिए लिखी गई है। ये वर्ष हमारे लिए लिखी गई है। दिस इज नॉट फॉर द ओल्ड पीपल। ये उन पुराने लोगों के लिए नहीं लिखी गई, ये हमारे लिए लिखी गई है। इसकी 12वीं आयत पढ़ दें। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बहुत सारे इस दुनिया में बहुत सारे विद्वान लोग पढ़े हैं, बहुत ब्रेनी लोग पढ़े हैं, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमसे ज्यादा तो कोई और बढ़िया हो ही नहीं सकता, हमसे ज्यादा कोई अच्छा तो हो ही नहीं सकता, हमसे ज्यादा समझ वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें यहां साफ बताता है कि जो समझता है कि वो स्थिर है, वो चौकस रहे, क्योंकि शैतान तो इसी चीज के लिए, इसी बात के लिए खड़ा है कि वो हमको गिराए और हमारी स्थिरता को खत्म कर दे, हम नाश हो जाएं। जिस प्रकार से शाऊल नाश हुआ, हम उन यहूदियों की तरह, हम उन इजरायलियों की तरह नाश हो जाएं, जो कहीं ना कहीं उस बयाबान में निकले तो थे कि हम उस बंधुआई से निकले हैं, लेकिन पूरी तरह निकलने नहीं पाए, क्योंकि अपने चीज़ों में जो खुदावंद के सम्मुख अपना उनके मार्ग होने चाहिए थे वो करेक्ट नहीं थे, वो गड़बड़ थे, और परमेश्वर ने उनसे नफरत करी और उनको ख़त्म कर दिया। क्या आप भी ऐसी परिस्थिति में पड़ना चाहते हैं? खुदावंद के लोग इन सब चीज़ों से बचें। इसमें लिखा हुआ कि जो समझता है कि वो स्थिर है वो चौकस रहे। लिखा है कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए अपने आप को बहुत बुद्धिमान जो है वो ना समझें कि हमारे लिए तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। हमें पता है हम के बहुत ब्रेनी लोग हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत सोच हमारी बहुत खुली हुई है, हमारे पास परमेश्वर का वचन भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमें बाइबल का ज्ञान बहुत अच्छा है, हम नहीं गिर सकते, हम इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी विथ अस, हम गिर ही नहीं पाएंगे, संभव नहीं है मेरे साथ। बहुत सारे लोग ऐसा ही अजीज़ों सोचते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है कि वही लोग जो होते हैं बार बार गिरते हैं। अजीज़ों, नम्र और दीन होकर के परमेश्वर के सम्मुख सदा बने रहिए, चलते रहिए उसकी अपने उस अनॉइंटिंग में, उस अभिषेक में, उस शांति में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आज का वचन आपको शांति दे, आपके हृदय को शांति दे, आपके मन को शांति दे, आपकी आत्मा को